जय बजरंगबली। राजस्थान हाई कोर्ट की चतुर्थ श्रेणी की रामबाण में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इसके अंदर हम 15 मिनट में 15 से 20 मिनट में एक पूरे टॉपिक को कंप्लीट करते हैं सर। आज का जो मैं टॉपिक आप लोगों के सामने लेकर आया हूं उसका नाम है मॉडल्स। एग्जाम में जो आपको 10 नंबर की इंग्लिश पूछी जाने वाली है, मैं चाहता हूं उसमें से आपका एक भी नंबर ना कटे। तो इसमें जैसा मैंने बता रखा है उतना करना है, उसको पूरा के पूरा पढ़ना है, रिवाइज करना है और इन्हीं के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप हमारी द पेनेशिया ऐप करके, वहां पे डेली क्विजेज आती रहती है, वहां से आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। फ्री क्विजेज है सर, रोजाना के 10 क्वेश्चंस आते हैं, आपको वहां से प्रैक्टिस करना है, इसका ये पता रखना है। अलग से और टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आते रहेंगे, उनकी प्रैक्टिस करती रहनी है सर। तो जय बजरंगबली के साथ हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो जब मैं मॉडल्स की बात करूं तो मॉडल्स होते कौन कौन से सर, इस चीज़ का ध्यान रखना, कौन क्या क्या आपको पता रखना है ताकि एग्जाम में आप इनके क्वेश्चंस को सही कर पाओ। तो मॉडल्स होते कौन कौन से हैं? प्राइमरी मॉडल्स में जो आपको पता रखना है, कैन होता है, कुड होता है, मे होता है, माइट होता है, शैल होता है, शुड होता है, विल होता है, वुड है, मस्ट है, ऑट टू है, नीड और डेयर भी होता है। आप लोग ना भी पता रखो तो भी चलेगा। और यूज टू होता है। ये सारे के सारे जो है इनको प्राइमरी मॉडल्स कहते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। प्राइमरी मॉडल्स ये सारे के सारे होते हैं। और उसके बाद में कुछ एक नॉन प्राइमरी या सेकेंडरी मॉडल्स भी आप कह सकते हो जो और होते हैं। जैसे मैंने आप लोगों के सामने एक हैव टू लिखा सर, एक मैंने आप लोगों के सामने हैड बेटर लिखा। इसका आप लोगों को पता रखना है, ये हैव टू का मतलब ही मस्ट होता है। कैसे होता है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, अभी लोड नहीं लेना है। ये वाले मॉडल्स होते हैं, बस आपको ये पता रखना है। इधर देखो आप लोगों के सामने क्या लिखा हुआ है। अब मॉडल्स में एक सबसे खास बात ये होती है कि इधर देखना, ये सेंटेंस आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। अब इस सेंटेंस में सारे के सारे मॉडल्स आ सकते हैं, मैं अभी भी आपको बता रहा हूं। सारे के सारे मॉडल्स आपको एग्जाम में इस सेंटेंस के अंदर दिखाई दे सकते हैं। अब इसमें मतलब मोहन खाली जगह रन फास्ट है, तो मोहन कैन रन फास्ट भी हो सकता है, कुड रन फास्ट भी हो सकता है, शुड भी हो सकता है, मस्ट भी हो सकता है, यूज टू भी हो सकता है, ऑट टू भी हो सकता है। तो फर्क क्या है? तो मॉडल्स में आपको एक ही चीज हमेशा पता रखनी है कि कौन सा आदमी किसको बोल रहा है, उनकी उम्र क्या है, वो कौन सी जगह पे खड़े होकर बोल रहे हैं और उनके बात करने का तरीका क्या है। इसके हिसाब से सर मॉडल चेंज हो जाएगा, इस चीज का ध्यान रखना। अगर मैं प्रिंसिपल सर के ऑफिस में जा रहा हूं और उनसे कह रहा हूं कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं, तो मुझे अलग मॉडल लगाना पड़ेगा। और यही मैं दोस्त के घर पे जा रहा हूं और उसको बोल रहा हूं कि मान लो अंदर आ जाऊं या अंदर आ सकता हूं, तो मेरा बोलने का तरीका अलग होगा। तो जैसे ही यहां पे तरीका अलग होगा तो मॉडल भी अलग होगा, इस चीज का पता रखना है सर। अगर आप किसी अजनबी आदमी से टाइम पूछते हो तो वहां पे टाइम पूछने का तरीका अलग रहेगा। किसी दोस्त से टाइम पूछते हो तो उठे टाइम पूछने और तरीको अलग रिया करे और थाने ध्यान रखना है। तो यही बात है कि कौन किसको बोल रहा है, उसके अकॉर्डिंग सर जो मॉडल होगा वो सिचुएशन के हिसाब से मॉडल चेंज हो जाएगा। मॉडल में जो सबसे पहली चीज आपको पता रखनी है वो ये पता रखनी है कि मुझे मॉडल के बाद में, इधर देखना सर, जो सबसे शुरू में सब्जेक्ट लिखा हुआ है मॉडल तो लगाना ही है। अब एक और चीज़ आपको ये पता रखनी है कि मॉडल के बाद में मुझे हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखनी चाहिए। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ना दिखे, सीधी मॉडल के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दे तो आपको कहना है गलत है। वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दे, कहना है गलत है। मॉडल के बाद में अगर कैसे भी करके आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ना लिखी हुई दिखे तो आपको कहना है गलत है। सबसे पहली चीज़ तो आपको ये पता रखनी है मॉडल्स में। जे बार अब सर कैन और कुड मुझे लगाना कब है, कैन और कुड की क्या बात होती है, आप ये बताइए। तो बता रहा हूं, अटी ने देखो सर, ये कैन लिखा हुआ है। कैन हमेशा आता है प्रेजेंट में। किस में आता है? प्रेजेंट में। और जब भी आप किसी को ये कहना चाहते हो कि मैं ये काम कर सकता हूं या कोई भी आदमी ये काम कर सकता है का मतलब उसके अंदर एबिलिटी है, उसके अंदर कैपेसिटी है, उसके अंदर पावर है, उसके अंदर स्ट्रेंथ है, उसके अंदर इंटेलिजेंस है। सर इंटेलिजेंस से क्या मतलब हो गया? इंटेलिजेंस से मतलब हो गया कि आपने किसी लड़के के बारे में ये कहा कि ये कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकता है, ये कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता है, वो कितनी ही भाषाएं बोल सकता है, ये उसकी एबिलिटी है। कोई आदमी के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि मैंने कहा वो इस टेबल को उठा सकता है, वो इस मोटे से आदमी को उठा सकता है, तो उसके अंदर ये कैपेसिटी है। इस चीज का आप लोगों को पता रखना है। ये किसी भी पेड़ के ऊपर क्लाइंब कर सकता है, चढ़ सकता है, वो 5 भाषाएं बोल सकता है। तो अगर इस तरीके का कुछ भी हो तो उसको कैपेसिटी में मानना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला कि बुमराह 1 ओवर में 6 विकेट्स ले सकता है, तो ये एबिलिटी है बुमराह की, को वो 1 ओवर में 6 विकेट्स ले सकता है। मोदी जी अपने भाषण से किसी को भी सम्मोहित कर सकते हैं। मोदी जी सुनने वाले हैं, उनके इमोशंस को जगा सकते हैं। तो भाई साहब ये मोदी जी की एक एबिलिटी है, इस चीज का ध्यान रखना। जब भी इस तरीके की बात हो तो मुझे प्रेजेंट में कैन लगाना है, और वही एबिलिटी अगर पास्ट में हो जाए तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? कुड। सर क्या कहना चाहते हो? जैसे ये लिखा हुआ है मोदी जी खाली जगह राउज इमोशंस इन हिज लिसनर्स, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मोदी जी कैन राउज द इमोशंस इन हिज लिसनर्स। कहने का मतलब ये हो गया कि मोदी जी अपने लिसनर्स के अंदर के इमोशंस को क्या कर सकते हैं सर? जगा सकते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है
एक हिटलर भी तो आदमी था, उसके अंदर भी तो ये कैपेसिटी थी, एबिलिटी थी कि वो किसी के भी इमोशंस को क्या कर सकता था, जगा सकता था। वाजपेयी जी के साथ भी, तो वाजपेयी जी हो गए, तो ये पास्ट में हो गए, तो पास्ट में हो गए, तो पास्ट हो गया, तो मुझे यहीं पे क्या लगाना पड़ेगा, कुड लगाना पड़ेगा। इस चीज का ध्यान रखना। जैसे ये लिखा हुआ ही खाली जगह स्पीक 5 लैंग्वेजेस, किसी आदमी के बारे में ये आपने ये कहा कि भाई साहब वो आदमी 5 भाषाएं बोल सकता है, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, ही कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस। आपको इतना पता रखना है, मैं बता रहा हूं काम हो जाएगा 101%। जैसे धोनी के बारे में बोला जाता है, तो अभी न्यूज आई है भाई साहब 2026 का आईपीएल भी धोनी जी खेलने वाले, तो धोनी जी अभी प्रेजेंट में है ना, तो मैंने ये बोला कि एमएस धोनी जो है वो टेंस सिचुएशंस में भी शांत रह सकते हैं। अगर वो शांत रह सकते हैं तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, एमएस धोनी कैन कीप काम इन टेंस सिचुएशंस। इस चीज का आप लोगों को पता रखना है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि थाने ठा पड़ रही हो, समझ में आ रही हो सर। एक और चीज आपको यह पता रखनी है कि पॉजिटिव डिग्री के बाद आपको कैन और कुड का प्रयोग करना होता है। पॉजिटिव डिग्री का मतलब होता है कि आपको एज लिखा हुआ मिले। क्या लिखा हुआ मिले सर, एज लिखा हुआ मिले। जैसे ये लिखा हुआ है ही रैन एज फास्ट एज, वो भागा उतना तेज भागा। अब ये रैन जो है ये पास्ट में है, रैन किस में है सर, पास्ट में। क्योंकि सर मैं तो कंफ्यूज हो जाऊंगा, अब मैं कैन लगाऊं कि कुड लगाऊं। आपने तो ये बोल रखा है कि एज आ रखा हो तो कैन और कुड लगाते हैं। अब मैं कैन लगाऊं कि कुड लगाऊं, मैंने किकर ठा पड़ी, तो मैंने यूं ठा पड़ी अटी ने थाने देखना है। और रैन जो है ये प्रेजेंट में है कि पास्ट में, अरे सर ये तो पास्ट में। अगर ये पास्ट में है तो मुझे यहां पे क्या लगाना पड़ेगा, कुड। इस सेंटेंस को बोलना है ही रैन एज फास्ट एज ही कुड। अरे भाई साहब वो इतना तेज दौड़ा जितना तेज दौड़ सकता था। इस चीज का ध्यान रखना। जे बात जल्दी से, जैसे ये लिखा हुआ विपुल वॉज अनहैप्पी बिकॉज ही कैन नॉट अटेंड द मैरिज ऑफ हिज फ्रेंड यस्टरडे। अरे भाई साहब विपुल दुखी था क्योंकि वो अटेंड नहीं कर सकता है या अटेंड नहीं कर सका। अरे भाई साहब वो अटेंड नहीं कर सका, तो मुझे कैन नहीं लगाना है, मुझे क्या लगाना पड़ेगा, कुड लगाना पड़ेगा। देयर वॉज सच अ क्राउड दैट ही कैन नॉट फाइंड हिज ब्रदर। अरे भाई साहब इतनी ज्यादा भीड़ थी कि वो नहीं ढूंढ सका, नहीं पा सका। किसको नहीं ढूंढ सका सर, अपने भाई को नहीं ढूंढ सका। तो कैन नॉट नहीं होगा, मुझे क्या लगाना पड़ेगा, कुड नॉट लगाना पड़ेगा। इस चीज का ध्यान रखना। एक और चीज ध्यान रखना, या तो आप इज एम आर एबल टू बोलते हो, या तो आप इज एम आर एबल टू बोलते हो, या इज एम आर एबल टू की जगह आप कैन बोलते हो। दोनों का मतलब सेम है, ध्यान रखना। या तो आप वॉज वर एबल टू बोलते हो, वॉज वर एबल टू, या वॉज वर एबल टू की जगह कुड बोलते हो। इस चीज का ध्यान रखना। हमेशा ये पता रखना कैन बी एबल टू और कुड बी एबल टू जैसा कुछ नहीं होता। जे बात, कैन बी एबल टू और कुड बी एबल टू जैसा एग्जाम में कुछ भी लिखा हुआ मिल जाए तो हमें कहना है गलत है। या तो इज एम आर एबल टू लिखोगे या कैन लिखोगे। इस चीज का पता रखना। अगर फ्यूचर में कोई काम कर सकोगे, फ्यूचर में कोई काम कर सकोगे, तो उसके लिए मुझे लगाना होता है, क्या लगाना होता है, विल बी एबल टू लगाना होता है। विल यू बी एबल टू क्रैक दिस एग्जाम, तो इसका मतलब क्या हो गया, क्या तुम इस एग्जाम को क्रैक कर पाओगे, क्रैक कर सकोगे, उसके लिए हम यूज करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इन दोनों बातों को याद रख लेना, काम हो जाएगा सर, 100% काम हो जाएगा। मैं बता रहा हूं, इधर देखो, जैसे ये लिखा हुआ है शुभमन गिल इज एबल टू स्कोर अ सेंचुरी अगेंस्ट एनी कंट्री। तो ये बिल्कुल ठीक है, शुभमन गिल जो है वो समर्थ है, तो इज एबल टू लिखो, या फिर आप इसी को लिख सकते हो कैन स्कोर। ये दोनों के दोनों सही है, ये दोनों के, लेकिन आपको लिखा हुआ मिल जाए कैन बी एबल टू स्कोर, तो आपको कहना है सर गलत है, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। जे बात, कैन बी एबल टू गलत है। सचिन वॉज एबल टू स्कोर, तो सचिन वॉज एबल टू लिखो, ये भी सही है सर, या फिर कुड स्कोर लिखो, ये दोनों के दोनों सही है। गलत क्या होगा अगर आपको कुड बी एबल टू लिखा हुआ मिल जाए। क्या लिखा हुआ मिल जाए सर, कुड बी एबल टू, जैसा आपको एक किसी सेंटेंस में लिखा हुआ मिलेगा, अटी ना जाओ। और देखो नहीं सर, इट वॉज क्वाइट क्लियर दैट द रनर कुड बी एबल टू इंप्रूव अपॉन। अरे भाई साहब कुड बी एबल टू थोड़ी आएगा, धाप के गलत हो गया। इस चीज का ध्यान रखना, कभी साथ नहीं आता। एक इस चीज को देखना, ही डिड नॉट क्लियर द एग्जाम एज द पेपर वॉज टफ। मुझे एक चीज ये बताओ कि अगर पेपर टफ था तो तुमने अपनी मर्जी से एग्जाम क्लियर नहीं किया, या तुम एग्जाम को क्लियर नहीं कर सके, एबिलिटी नहीं थी तुम्हारे अंदर, या तुम लोगों ने अपनी मर्जी से चलो भाई पेपर टफ है, हाँ मैं तो एग्जाम क्रैक करूं ही को नहीं, और ते थाने मनु को नहीं करियो, थाणु होयो को नहीं। अरे सर होयो को नहीं, और जब कोई काम होयो को नहीं तो थाने इन मायने लगाना पड़ेगा आपको, इसी में लगा। कोई काम जब आपसे हुआ नहीं, कर नहीं पाए, तो मुझे कुड नॉट लगाना है। क्या लगाना है सर, कुड नॉट क्लियर। ध्यान रख लेना, ही कुड नॉट क्लियर द एग्जाम। अरे भाई साहब वो एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाया क्योंकि पेपर कैसा था सर, टफ था। जे बात, अटी ने देखो, The poor bullock did not move because the cart was overloaded with heavy goods. अरे भाई साहब जो पुअर बलॉक बैल जो था वो मूव नहीं करा, उसने अपनी मर्जी से मूव नहीं करा,
क्योंकि पीछे की तरफ जो कार्ट जो था, बैलगाड़ी जो थी, वो बहुत भारी थी भाई साहब, अणुति भारी थी, सामान ही सामान रखी होता, तो वो बहुत ज्यादा भारी थी, तो वो अपनी मर्जी से आगे मूव नहीं किया या वो मूव नहीं कर सका, उसके अंदर कैपेबिलिटी नहीं थी। अरे सर कैपेबिलिटी कैपेसिटी नहीं थी, तो अगर वो नहीं थी तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, कुड नॉट मूव लगाना पड़ेगा। इस चीज का ध्यान रखना। जे बात अब तो कुछ नहीं है सर, यूज टू का मतलब होता है पास्ट हैबिट। अगर पास्ट में आप कोई काम किया करते थे तो आप यूज टू लगाते हो, ध्यान रखना। आई यूज टू प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड, मतलब बचपन में मैं क्रिकेट खेला करता था। शी यूज टू लिव इन दिल्ली बिफोर मूविंग टू जयपुर। अरे भाई साहब जयपुर में जाने से पहले वो कहाँ रहा करती थी सर, दिल्ली में रहा करती थी, तो मुझे उसके लिए यूज टू का यूज करना है, इसमें ऐसा कुछ भी है नहीं सर। नेक्स्ट आपके सामने लिखा हुआ है शुड और ऑट टू, दोनों का मतलब होता है करना चाहिए। ध्यान रखना, दोनों का मतलब क्या होता है, कोई काम करना चाहिए। मस्ट का मतलब होता है वही काम जरूर करना चाहिए। अगर कोई काम जरूर करना चाहिए तो मस्ट लगाओगे। जनरल एडवाइस और जनरल सजेशन है तो शुड या ऑट टू लगाना है, लेकिन यही स्ट्रॉन्ग एडवाइस और स्ट्रॉन्ग सजेशन हो जाए तो मस्ट लगाना है। अरे सर क्या कहना चाहते हो, सुनो। जनरल एडवाइस का मतलब हो गया कि मैंने तुम लोगों को यूं ही बोला कि यार तुम लोगों को सिगरेट छोड़ देनी चाहिए, तुम लोगों को सिगरेट छोड़ देनी चाहिए, तो मैं सिंपल सा बोलूंगा यू शुड गिव अप और क्विट स्मोकिंग। स्मोकिंग तुम्हें क्या कर देनी चाहिए, छोड़ देनी चाहिए, तो शुड। लेकिन भाई साहब तुम लोगों ने मेरी बात मानी नहीं, तुमने कहा कि ये आदमी तो बोलता रहता, अब इन्हें क्या मनो वहां पे मान ले, वहां जनत बच, बात ही कहीं और है। आप लोगों ने नहीं मानी, आप लोगों ने लिया जीवन का आनंद। 2-3 साल ऐसे ही पीते गए, फेंफड़े आ गए बाहर, अंतिम अवस्था में भाई साहब हॉस्पिटल में बैठे हो। मैं उधर से गुजरा तो मुझे पता चला कि तुम हॉस्पिटल में हो, तो मैं तो आया तुम्हारे सामने, क्योंकि मुझे तो तुम्हारे सामने एक सेंटेंस चिपकाना था। तो जैसे ही आया तो तुमने कहा कि सर एक सिगरेट, तो मैंने कहा योर लंग्स हैव बिकम वेरी वीक, तुम्हारे जो लंग्स है वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुके हैं। यू खाली जगह गिव अप स्मोकिंग। तो अब मुझे बताओ कि इसमें शुड लगाना पड़ेगा या मस्ट लगाना पड़ेगा। अरे सर अब तो ये स्ट्रॉन्ग एडवाइस हो गई, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, मस्ट। तो यहां पे मुझे मस्ट लगाना, ध्यान रखना। और यहां पे जनरल एडवाइस में मुझे क्या लगाना है, शुड। जैसे मैंने तुम्हें ये यूं ही कहा कि ये बुक जो है, ये बुक तुम्हें पढ़नी चाहिए, या ये सीरीज तुम्हें, प्लेलिस्ट तुम्हें देखनी चाहिए। 4th ग्रेड का रामबाण प्लेलिस्ट तुम्हें देखनी चाहिए, यू शुड वॉच दिस प्लेलिस्ट, 4th ग्रेड का रामबाण। लेकिन मैंने कहा कि भाई साहब पिछला जो 4th ग्रेड का एग्जाम हुआ था उसमें से सारे के सारे क्वेश्चंस इसी प्लेलिस्ट में से छपे थे, और आगे वाले 4th ग्रेड में भी सारे के सारे क्वेश्चंस इसी प्लेलिस्ट में से छपेंगे। अब तुम्हें ये देखनी चाहिए, तो तुम्हें इसी में क्या लगाना पड़ेगा, मस्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये एडवाइस कैसी हो गई है सर, स्ट्रांग हो गई है। इस चीज का पता रखना। जे बात अटी ने देखो, मैं उम्मीद कर रहा हूं जैसे ये लिखा हुआ यू खाली जगह फिनिश दिस प्लेलिस्ट, तो यू शुड फिनिश दिस प्लेलिस्ट। लेकिन मैंने बोला ऑल द क्वेश्चंस इन द एग्जाम विल बी कॉपीड फ्रॉम दिस प्लेलिस्ट ओनली, तो आपको इसी में क्या लगाना पड़ेगा, मस्ट लगाना पड़ेगा। इस चीज का ध्यान रखना। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है। एक होती है मॉरल ड्यूटी, एक होता है मॉरल ऑब्लिगेशन। इसके लिए मुझे लगाना होता है शुड और ऑट टू। ऑट टू भी लगा सकते हैं, शुड भी लगा सकते हैं कि कोई काम करना चाहिए। और ड्यूटी और ऑब्लिगेशन के लिए मतलब जबरदस्ती है सर, तुम लगाओगे मस्ट। सर मॉरल ड्यूटी और ड्यूटी में फर्क क्या होता है मैं बताता हूं सर, सुनना। मॉरल ड्यूटी का मतलब है थानो मन है तो करो, नहीं मन है तो मत ही करो, थाने कोई की नहीं क्या उनाड़ो है। मैंने बोला हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, तो ऐसा थोड़ी है कि मदद नहीं करोगे तो तुम्हें जेल में डाल देंगे। बड़ों का सम्मान करना चाहिए, ये जो सारी चीजें हैं इनको हम मॉरल ड्यूटी में मानेंगे। किस में मानेंगे, मॉरल ड्यूटी में मानेंगे। इस चीज का ध्यान रखना। वी शुड सर्व आवर ओल्ड पेरेंट्स, वी ऑट टू सर्व आवर ओल्ड पेरेंट्स। ऑट टू का मतलब यही है कि कौन सी चीज राइट है, सही है करने के लिए। लेकिन यही मैंने बोला कि बाइक के ऊपर भाई साहब हेलमेट पहनना चाहिए, नहीं पहना तो काको सा झेल लेला, ध्यान रख लीजिए। तो इसी में मुझे लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, वी मस्ट लगाना पड़ेगा। इस चीज का ध्यान रखना। एक और है, ये इंपॉर्टेंट है, लेस्ट का मतलब होता है सर इससे पहले की, इससे पहले की हमेशा पता रखना। लेस्ट के बाद मुझे शुड प्लस V1 का यूज करना है। शुड नॉट कभी भी नहीं होगा, ना तो शुड नॉट होगा, ध्यान रख लेना। कोई दूसरा मॉडल नहीं लगेगा, या फिर आप सिर्फ V1 लगा सकते हो। या तो शुड प्लस V1 है या V1 है। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल होगा। अरे भाई साहब मेहनत करो कि इससे पहले तुम क्या हो जाओ, फेल हो जाओ। इस चीज का ध्यान रखना। एक और है सर, मस्ट होता है, मस्ट के जैसा ही हैव टू होता है। जब कोई चीज आपको करनी पड़ेगी, कोई चीज आपको करनी पड़ेगी, अरे भाई साहब मन नहीं है लेकिन जबरदस्ती आपको करनी पड़ेगी, कोई चीज नेसेसरी है, एसेंशियल है, कंपलसरी है, तो मुझे मस्ट या हैव टू लगाना है। नीड नॉट का मतलब होता है नहीं करोगे तो भी चलेगा, नहीं करोगे तो भी चलेगा, नहीं करोगे तो भी
चलेगा, अगर ऐसा करके कुछ है तो उसके साथ मुझे लगाना पड़ेगा। उसके साथ मुझे क्या लगाना पड़ेगा सर? ध्यान रखना, नीड नॉट लगाना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो भी चलेगा। और फिर मैंने आप लोगों के सामने लिखा मस्ट नॉट। मस्ट नॉट का मतलब है मनाही। हाँ, यूं तो करना ही नहीं है, ध्यान रख लीजिए। साफ साफ मना किया हुआ है कि ऐसा तो करना ही नहीं है, तो उसको प्रोहिबिशन बोला जाता है। सर फर्क बताओ, हमें फर्क बताओ। बता रहा हूं, सुनना। मैंने बोला दिस रूम इज ऑलरेडी फुल ऑफ लाइट। अरे भाई साहब, कमरे रमैने पहले हूं, लाइट अणुती है, कमरे में पहले से लाइट बहुत ही ज्यादा है। यू खाली जगह स्विच ऑन द बल्ब। अरे तो इसका मतलब ये हो गया ना कि तुम्हें बल्ब को स्विच ऑन करने की जरूरत नहीं है, उसके बगैर भी तो काम चल रहा है, तो उसमें आपको नीड नॉट लगाना पड़ेगा। द रूम इज ऑलरेडी फुल ऑफ लाइट, तो यू नीड नॉट स्विच ऑन द बल्ब। लेकिन यही तुम एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठे हो, तो एग्जामिनेशन हॉल में यू खाली जगह टॉक टू ईच अदर इन द एग्जामिनेशन हॉल। तो ऐसा है क्या कि बात करने की जरूरत नहीं है, नहीं बात करोगे तो भी चलेगा, या मना ही है बात करने की? भाई साहब बात करनी ही नहीं है, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? मस्ट नॉट लगाना पड़ेगा, ध्यान रख लेना। यू खाली जगह स्मोक अ सिगरेट एट द पेट्रोल पंप। अरे भाई साहब, पेट्रोल पंप के ऊपर बीड़ी सिगरेट नहीं पियोगे तो भी काम चल जाएगा, या मना ही है? अरे सर मना ही है, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? मस्ट नॉट लगाना। लेकिन मैंने यही कहा कि इस तारीख से पहले एग्जामिनेशन फॉर्म भर देना भाई साहब, तो यू मस्ट फिल इन दिस फॉर्म बाय 21 दिसंबर, या जो भी डेट दे रखी है उसके लिए मुझे वो लगाना है, ध्यान रखना। एबिलिटी कैपेसिटी के लिए हमें जनरली कैन लगाना होता है, इस चीज का पता रखना है। लेकिन वही एबिलिटी अगर मुझे एक प्लेस पर दिखानी पड़ जाए तो मुझे मस्ट लगाना है, क्योंकि वो ड्यूटी बन जाती है। वो क्या बन जाती है? ड्यूटी। अरे सर क्या कहते हो, क्या कहना चाहते हो? जैसे किसी आदमी ने ये कहा कि मैं रात को जगा हुआ रह सकता हूं। मैंने अपने बारे में ये कहा कि मेरी ये एबिलिटी है कि मैं रात को जगा हुआ रह सकता हूं, तो आई कैन स्टे अवेक एट नाइट, ये मेरी एबिलिटी है सर, तो ए कैन लगाया। लेकिन सपोज सुबह से शाम तक मैंने क्लासें लेने के बाद, ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासें लेने के बाद रात को वॉचमैन का काम करता हूं, तो मैंने ये बोला एज अ वॉचमैन आई खाली जगह स्टे अवेक एट नाइट। वॉचमैन के रूप में मुझे, अब वॉचमैन के रूप में ये मेरी एबिलिटी है या मेरे को रहना पड़ेगा? भाई साहब मन नहीं है तो भी रात को जगा हुआ रहना पड़ेगा ना, तो वही एबिलिटी जब किसी जगह पे दिखानी पड़ जाए तो वो ड्यूटी हो जाती है, तो मुझे उसी में क्या लगाना पड़ेगा? मस्ट लगाना पड़ेगा। ध्यान रखना, यहां पे तो जाएगा आई कैन स्टे अवेक एट नाइट। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि थान लोगों ने ठा पड़ रही हो, समझ में आ रही हो, अटी ना जाओ फटाफट। देखो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ, मे और माइट। पहली बात यही है कि जब संभावना की बात हो, संभावना की बात हो, जब मैं कहना चाहता हूं हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, जब भी ऐसी कोई पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, कर्स है ये, और गैस अनुमान लगाना, इन तीनों की बात करना चाहता हूं, हो सकता है, तो प्रेजेंट में मे भी लगाते हैं और माइट भी लगाते हैं, दोनों लगाते हैं। ध्यान रखना, पॉसिबिलिटी के लिए आप दोनों का यूज करते हो, मे का भी यूज करते हो, माइट का भी यूज करते हो। ध्यान रखना, तो मे जो है ये मे प्रेजेंट में ही आता है, मे प्रेजेंट में ही आता है, मे कभी भी पास्ट में नहीं आता, इस चीज का पता रखना। लेकिन माइट जो है वो माइट दोनों में आता है, प्रेजेंट में भी आता है सर और पास्ट में भी आता है, इस चीज का ध्यान रखना। जे बात इधर देखो सर, जैसे ये लिखा हुआ प्रेजेंट में पॉसिबिलिटी है, मैंने बोला इंडिया जो है वो शायद नेक्स्ट मैच में यार 5 स्पिनर्स खिला सकती है, इंडिया नेक्स्ट मैच में शायद 5 स्पिनर्स खिला सकती है, तो पॉसिबिलिटी है, तो मैंने बोला इंडिया में प्ले, इंडिया माइट प्ले, दोनों आ सकता है सर। जैसे शिवजी करके हमारे साथी एक टीचर है, मैंने बोला शिवजी कहाँ हो सकते हैं, तो मैंने बोला शिवजी रूम में हो सकते हैं, तो मुझे बोलना पड़ेगा शिवजी मे बी इन द रूम, शिवजी माइट बी इन द रूम, दोनों के दोनों सही है, इस चीज़ का ध्यान रखना जब तक हमें ये प्रेजेंट या पास्ट का पता ना चले। लेकिन इस सेंटेंस को देखो, द स्काई इज क्लाउडी। अरे भाई साहब जो स्काई है वो क्लाउडी है, इट खाली जगह रेन। अरे भाई साहब आसमान में बादल है, भले कितनी ही बड़ी पॉसिबिलिटी क्यों ना हो, मौसम से रिलेटेड पॉसिबिलिटी है, तो मुझे मे और माइट लगाना है, दोनों सही है। पर मे भी लगा सकते हो, मे तो ऑप्शन में नहीं है, तो आपको माइट के साथ जाना पड़ेगा, इस चीज का ध्यान हो। आसमान में बादल है, बारिश हो सकती है, संभावना है, संभावना के लिए मुझे ये लगाना होता है, इस चीज का ध्यान रखना। फिर लिखा हुआ है अगर आपको किसी को विश करना है, ब्लेस करना है, कर्स करना है, विश और ब्लेस मतलब तुम्हारे साथ अच्छा हो, भगवान करे कि थारी उम्र लंबी हो, और कर्स करना है कि भगवान करे तू भाड़ में जावे, भगवान करे तू नरक में जावे। एडी अगर कोई बात आप कहना चाह रही हो तो आप कर्स रे वास्ते आप मे लगाया करा। जैसे ये हो गया सर मे गॉड ब्लेस यू, फिर हो गया मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे तुम्हारी उम्र लंबी हो, या फिर हो गया मे यू टॉप द क्लास,
भगवान करे कि तुम क्लास को क्या करो सर, टॉप करो, इस चीज का ध्यान रखना। जे बात, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। माइट को कहा जाता है पास्ट ऑफ मे। पहला सेंटेंस अगर पास्ट में हो गया तो दूसरा भी मुझे पास्ट में रखना पड़ेगा, ये पास्ट में है, ध्यान रखना। तो यहां पे गॉड माइट ब्लेस मी, भले ही मैं ये कहना चाहता हूं कि भगवान मुझे ब्लेस करे, लेकिन फिर भी मुझे यहां मे नहीं लगाना, यहां मे की जगह पे मुझे क्या लगाना पड़ेगा, माइट लगाना पड़ेगा। इस चीज का ध्यान रखना। जे बात। एक और चीज है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए, किसी चीज की बहुत ही ज्यादा पॉसिबिलिटी हो तो मस्ट लगाता है, इस चीज का पता रखना। सवाई सर हैज 5 कार 7 बंगलोज 8 प्लेन्स। सवाई सर के पास 5 कार है सर, 7 बंगलो है, 8 प्लेन्स है। तो सवाई सर की ये नॉर्मल पॉसिबिलिटी है या स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि भाई साहब वो तो पक्के अमीर होने चाहिए, 101% अमीर होने चाहिए, भाई साहब वो तो 101% अमीर होने चाहिए। तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, ही मस्ट बी वेरी रिच होगा, इस चीज का ध्यान रखना। जे बात। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ आपके सामने, फॉर्मल और इनफॉर्मल लिखा हुआ है सर, फॉर्मल और इनफॉर्मल लिखा हुआ है, तो ध्यान रखना। अब तो परमिशन के लिए, परमिशन या अलाउ करना किसी को, परमिशन लेना और परमिशन देना। आप किसी से परमिशन लेना चाहते हो, आप किसी को परमिशन देना चाहते हो, सर मे भी लगाते हैं, कैन भी लगाते हैं। सर माने गरीबड़ा ने ठाई को नहीं, मे कणा लगावा, कैन कणा लगावा, बता रही हूं अटी ने। देखो फॉर्मल का मतलब हो गया जैसा आप ताऊ जी के साथ होते हो, जैसा आप किसके साथ होते हो, ताऊ जी के साथ, जैसा आप प्रिंसिपल सर के साथ होते हो, उनसे जब आपको कोई परमिशन लेनी है, देनी है, तो ध्यान रखना मे का प्रयोग करना। प्रिंसिपल सर को कहना है कि सर क्या मैं क्लास के अंदर आ सकता हूं, तो वहां पर आपको बोलना पड़ेगा मे आई कम इन सर। लेकिन सर इनफॉर्मल का मतलब क्या हो गया कि जैसा आप दोस्त के साथ होते हो कि नहीं, दोस्त रे आपे घरे जावा, आपे उन्हें पूछा ही को नहीं कि माई ना जाऊ गई, उन्हें आपे क्या आगो हो माई ना मन दे, तो उसको जब मैं बोलूंगा तो मैं मे आई कम इन नहीं बोलूंगा, मुझे कहना ही कम इन बोलना पड़ेगा। इस चीज का ध्यान रखना। अपने दोस्त को आपने बोला कि यार पानी के ग्लास लाके देगा क्या, तो मुझे सिंपल सा बोलना है कैन यू गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर। इस चीज का पता रखना। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि थाने ठा पड़ रही हो, लेकिन वही प्रिंसिपल सर ने आपको कहा कि अब आप जा सकते हैं, अब आप निकल सकते हैं, तो वो प्रिंसिपल सर फॉर्मली आपको बोलेंगे, तो वो ये बोलेंगे यू मे लीव नाउ। जे बात, यू मे लीव नाउ। और वही दोस्त ने कहा तो वो बोलेगा यू कैन गो, निकल, पहली फुर्सत में निकल। मान लो ऐसा बोलने का काम पड़े, अठीन आ जाओ, अठीन। और फिर आपको किसी से भी हम्बल या पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है, किसी से भी रिक्वेस्ट करनी है कि कृपया करके मेरे लिए ऐसा कर दो, तो दो चीजें पक्का पता रख लेना। कुड यू प्लस V1 होता है, वुड यू माइंड प्लस V1 प्लस ING होता है, दो का पता रख लेना। कुड 101%, कुड यू प्लीज शट द डोर, अरे कृपया करके आप दरवाजा बंद करेंगे। अगर माइंड शटिंग आ रखा है तो इसी में वुड लगा दोगे, वुड यू माइंड शटिंग द डोर, ध्यान रखना। कुड यू प्लीज जिप योर माउथ, अरे कृपया करके आप अपना मुंह बंद रखेंगे, तो मुझे बोलना पड़ेगा कुड यू जिप योर माउथ। इस चीज का पता रखना। जे बात, जे बात। जल्दी से नेक्स्ट देखोगे, जनरली फ्यूचर के लिए, जनरल जब आपको सिर्फ फ्यूचर की बात करनी है तो आई और वी के साथ आप शैल लगाते हो, बाकी सबके साथ आप विल लगाते हो। कहने का मतलब फिक्स्ड नहीं है, नॉट फिक्स्ड सर, पक्का नहीं है कि आप वो काम उसी दिन करोगे, करोगे लेकिन 100% फिक्स नहीं है, तो आप जनरली आई और वी के साथ शैल लगाते हो, बाकी सबके साथ विल लगाते हो। आपने कहा कि भाई साहब कल मैं जयपुर जाऊंगा, ठीक है जा भी सकता हूं, नहीं भी जा सकता हूं, तो आई शैल गो टू जयपुर टुमारो। ही खाली जगह मीट यू नेक्स्ट मंथ, वो तुमसे अगले महीने मिलेगा, तो आई और वी बोले तो ही के साथ मुझे विल लगाना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसी का उल्टा हो जाएगा, जब आई और वी के साथ मैं विल लगा दूंगा, सब बाकी सबके साथ सेल लगा दूंगा, जब मैं किसी को थ्रेटन करना चाहता हूं। थ्रेटन का मतलब होता है सर धमकी देना, कि मैं थारो हाँ बारे काट दूंगा, तो ध्यान रख लीजिए। धमकी देना चाहते हो, थ्रेटन। इंटेंशन बताना चाहते हो, इंटेंशन का मतलब होता है सर इरादा, जब आप किसी को इरादा बताना चाहते हो, जब आप किसी को डिटर्मिनेशन बताना चाहते हो, डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ निश्चय बताना चाहते हो। ध्यान रख लेना इन सब के लिए। अगर ऐसा करके आप किसी को बोल रहे हो तो उसका मतलब है फिक्स्ड है वो काम, वो पक्का करोगे, वो फ्यूचर के अंदर तुम 101% करोगे कि मैं थारो हाँ बारे काट दूला। जिन टाइम आपकी नहीं बात कोला तो रियो वाला माइन है, तो उसके लिए मुझे विल लगाना पड़ेगा, ध्यान रखना। तो आई विल किल यू होगा, इस चीज का पता रखना। आपने किसी को कहा कि 101% इस बार मैं क्लास को टॉप करूंगा, तो आप क्या बोलोगे, आई विल टॉप द क्लास। यहां पे लिखा हुआ है। अब फिक्स्ड कैसे, किसी भी कैंडिडेट को अलाउ नहीं किया जाएगा किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के साथ। आप लोगों ने एग्जामिनेशन का कई बार
एडमिट कार्ड में ये लिखा हुआ देखा होगा, नो कैंडिडेट शैल बी, क्योंकि फिक्स्ड है ना कि नहीं अलाउ किया जाएगा भाई साहब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के साथ, तो नो कैंडिडेट शैल बी अलाउड विथ एनी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट। ऐसे कैसे? द कैंडिडेट शैल रिमेन, कैंडिडेट्स बने रहेंगे अपनी सीट्स पर अंटिल ऑल द पेपर्स हैव बीन कलेक्टेड, जब तक सारे पेपर्स को क्या नहीं कर दिया जाता, कलेक्ट नहीं कर दिया जाता। फिक्स्ड है, सभी को बैठा रहना है, तो उसके लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा? शैल लगाना पड़ेगा, विल नहीं लगाना पड़ेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है। ऐसा कैसा? वुड है सर, वुड का पहला होता है पास्ट ऑफ विल शैल, विल शैल का जो पास्ट होता है, जैसे मैंने कहा कि मैं तुमसे मिलूंगा, ये सेंटेंस यहां तक बिल्कुल सही है कि मैं तुमसे मिलूंगा। दिक्कत कहां है? जब ये पहला सेंटेंस पास्ट में हो गया, आई टोल्ड हर, पास्ट में है, तो दूसरा भी मुझे किस में रखना पड़ेगा? पास्ट में। तो शैल की जगह पे मुझे क्या करना पड़ेगा सर? वुड करना पड़ेगा। इस चीज का ध्यान रखना। जे बात जल्दी से, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए आप वुड का यूज करते हो, वुड यू माइंड डूइंग समथिंग, इस चीज का पता रखना। माइंड डूइंग समथिंग, क्या आप ऐसा करोगे? तो उसके लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा? वुड लगाना पड़ेगा। और ये लिखा हुआ है कि मैं ये काम करना चाहता हूं, तो वुड लाइक टू डू समथिंग होता है। आपने किसी को कहा आई वुड लाइक टू बिकम अ डॉक्टर, तो इसका मतलब होता है मैं ये बनना चाहता हूं। इसी सेंटेंस को 10 बार बोल जाओ, आई वुड लाइक टू बिकम अ लेफ्टिनेंट, आई वुड लाइक टू बिकम अ डॉक्टर, आई वुड लाइक टू डू दिस। तो इन सब में मुझे क्या लगाना होगा? वुड लगाना होगा। और एक इस चीज का पता रख लेना, हैड बेटर के साथ, हैड बेटर के साथ, हैड बेटर, वुड सूनर के साथ, वुड सूनर, वुड रादर, जो भी लिखा हुआ है वुड रादर लिखा हुआ है, इन सब के साथ मुझे सिर्फ V1 का प्रयोग करना होता है या नॉट प्लस V1 का प्रयोग करना होता है। ये दोनों के दोनों इसके बाद में लगते हैं, इस चीज़ का पता रखना। तो जैसे ये लिखा हुआ है यू हैड बेटर, तो गो ऑन नहीं होगा, यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? गो लगाना पड़ेगा। और इसका मतलब ये होता है अच्छा होगा कि तुम अब जाओ, अच्छा होगा कि तुम अब जाओ। तो यू हैड बेटर गो नाउ होगा और यू विल बी लेट, इस चीज का ध्यान रख। जैसे ये लिखा हुआ आई वुड रादर टू डाई देन बैग, आई वुड रादर डाई होगा, ये टू की जरूरत नहीं है। और देन ये बैग बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे बैगिंग होगा तो भी गलत होगा, इस चीज का ध्यान रखना। तो मैं बस ये पता रखना है कि हैड बेटर के साथ गो आएगा, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म आएगी और कुछ भी नहीं आएगा। ये जितने मैंने आप लोगों को मॉडल्स में करवाए इतना पूरा के पूरा पढ़ के रखना। एग्जाम में अगर मॉडल्स में से क्वेश्चंस आते हैं तो मैं तो कह रहा हूं जो सेंटेंसेस मैंने बोले ना, वो सेंटेंसेस ऐसे कैसे छपने के चांसेस है। इनको बार बार देखना, बार बार रिवाइज करना, प्रैक्टिस करते रहना। आप लोगों का एग्जाम अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय बजरंगबली।